चलो गुरु मान लो चाहे कुछ भी मान लो, जैसी जैसी धारणा, ये तो अपने ऊपर। वैसे बाप टीचर सदगुरु है तो एक ही रूप, लेकिन पार्ट नंबरवार है या एक साथ तीनों पार्ट चलते हैं। तो सदगुरु का पार्ट अभी कहेंगे या नहीं कहेंगे? अभी नहीं कहेंगे, अभी टीचर की क्लैरिफिकेशन व्याख्या चल रही है। सदगुरु का पार्ट तो बहुत तीखा होता है और बहुत सख्त होता है। एक वाक्य को भी अगर उल्टा पलटा निकला तो माफ नहीं करेगा। अभी तो कितने ही। शरद पूर्णिमा कौन सी रात्रि में होती है, कौन से महीने में? बताओ बताओ, माता ज्यादा याद रखती है। हाँ, कृष्ण पक्ष थोड़े ही कहते हैं, पूर्णिमा तो शुक्ल पक्ष में होती है। कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा थोड़ी ही होती है, अमावस्या होती है। हाँ जी, कौन सा महीना है जिसमें शरद पूर्णिमा आती है? हैं? अरे शरद पूर्णिमा शरद ऋतु में आएगी या ग्रीष्म ऋतु में आएगी या वर्षा ऋतु में आएगी? शरद पूर्णिमा शरद ऋतु में आएगी। शरद माने सर्दी, सर्दी की ऋतु। तो सर्दी की ऋतु का कौन सा महीना है? हैं? ये पूर्णिमा वगैरह हिंदी के वो क्या होते हैं, नाम होते हैं। अंग्रेजी में थोड़ी ही शरद पूर्णिमा आती है। माना वर्ष के अंत में कोई महीना है, हाँ, जिस महीने में शरद पूर्णिमा आती है। वर्ष के अंत का मतलब ये हुआ, ये कल्प का अंत होने वाला होता है, उस समय शरद पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा माने माह पूर्ण हो जाती है। कौन माह है? अरे कौन सी माह पूर्ण हो जाती है? जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो, वो पूर्ण हो जाता है। अभी ब्रह्मा की सोल अधूरा ज्ञानी है या संपूर्ण ज्ञानी है? अभी अधूरा ज्ञानी है। जब संपूर्ण ज्ञानी हो जाएगा उस समय की बात बताइए। क्या होता है श्रवण पूर्णिमा में? ऐसा महारास, ऐसा महारहस्य वाली रात जिसमें हर एक गोपी कृष्ण को साकार रूप में अपने साथ अनुभव करती है। ऐसी गोपियों की अव्यक्त स्टेज बन जाती है। व्यक्त स्टेज में तो ऐसा अनुभव नहीं हो सकता। अव्यक्त स्टेज ऐसी बनती है जिसमें हर एक गोपी कृष्ण को अपने साथ अनुभव करती है। कब? शरद पूर्णिमा के दिन, जब चंद्रमा संपूर्ण बनता है। एक तरफ संपूर्ण चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्योदय होता है। कौन सा टाइम हुआ? अरे 40 वर्ष पूरे होते हैं। एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है संपूर्ण बनकर और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। हाँ जी। भक्ति मार्ग में जानते हैं? भक्ति मार्ग में जानते हैं क्या? है? भक्ति मार्ग में तो नहीं जानते। यहाँ ज्ञान मार्ग में तो जानते हैं। बाबा ने बता दिया। क्या? 8 जन्म कहाँ पाते हैं? सतयुग में। और 12 जन्म कहाँ पाते हैं? 13 जन्म त्रेता में। तो बाबा ने हमको बता दिया कि जो वट वृक्ष है, वो वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष कौन सा है? अरे वट वृक्ष स्वयं कौन है? बाबा प्रजापिता, जो बनियन ट्री की यादगार है, उसकी छत्र छाया के नीचे
जब चंद्रमा संपूर्ण होता है, पूर्णिमा होती है, तो उन्हें रिजल्ट मिलेगा कि नहीं पुरुषार्थ का? तो उन्हें रिजल्ट मिलता है पुरुषार्थ का। वो 7 जन्म जो है सतयुग में वैसा ही पद पाएंगे जैसा चंद्रमा पाएगा। चंद्रमा कितने जन्म सतयुग में लेता है? 8 जन्म। और आखिर में जाके जो पुरुषार्थ करेंगे वट वृक्ष के नीचे, पूर्ण चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाए, अभी तो संपूर्ण नहीं है, अभी नहीं कर रहे हैं पुरुषार्थ। वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो बैठे हुए हैं वो बाप को पहचानते हैं? अभी चंद्रमा भी अधूरा, तो उनके फॉलोअर भी बड़े, कितने से बड़े बड़े महारथी हो तो भी अधूरे हैं या संपूर्ण हैं? पुरुषार्थ ही नहीं करते। तो वो चंद्रमा को फॉलो करेंगे और वट वृक्ष की छत्र छाया में तब आवेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। अभी नहीं छत्र छाया में है, अभी छत्र छाया में है नहीं है। तो जब करेंगे तो टू लेट हो जाएंगे या लेट हो जाएंगे? टू लेट हो जाएंगे। इसलिए उनको 84 जन्म की प्राप्ति नहीं होगी। सतयुग में सिर्फ 7 जन्म की ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्मा की आत्मा सतयुग में 8 जन्म श्रेष्ठ प्राप्त करेगी। उनके जो फॉलोअर्स हैं, जब चंद्रमा संपूर्ण बनेगा, पूर्णमासे का, तब वो वट वृक्ष के छत्र छाया में आवेंगे, तो पिछड़ जावेंगे ना। लास्ट पेपर होता है फाइनल पेपर। तो उस फाइनल पेपर के समय, जैसे फाइनल पेपर दुनिया में होता है तो खाना पीना सब भूल जाते हैं, ऐसे यहाँ भी जब फाइनल पेपर होगा तो जो भी पुरुषार्थी हैं वो खाना भी भूल जाएंगे। जो योग का भोजन है, जो याद का भोजन है, वो उनको भूलेगा। कार्तिकी पूर्णिमा, तो कार्तिकी पूर्णिमा का कनेक्शन कार्तिकेय से है। शंकर का शास्त्रों में जो पहला बच्चा माना गया है, बड़ा बच्चा, उसका नाम है कार्तिकेय। वो कार्तिकेय छह सिरों वाला दिखाया जाता है। वो शुक्र तारा की यादगार है। शास्त्रों में उसका दूसरा नाम शुक्राचार्य भी है। सभी असुरों का गुरु है। आसुरी शिक्षा, असुर कुल की संपूर्ण शिक्षा, उनका पूरा उद्धार करने का निमित्त कार्तिकेय बनता है। और देवताएं भी कलयुग के अंत में आकर के असुर बन जाते हैं। इसलिए चाहे एडवांस ज्ञान हो चाहे बेसिक ज्ञान हो, बेसिक ज्ञान के आदि में भी वो आत्मा निकलती है पहले पहले, और एडवांस ज्ञान में भी वो आत्मा पहले पहले निकल करके प्रत्यक्ष होती है। इसलिए आपने सवेरे सवेरे को देखा होगा कि पूर्व दिशा में एक सितारा चमकता है 5 बजे। पहला पहला सितारा वो दिखाई देता है, और अंतिम क्षणों तक, जब तक सवेरा निकल आता है, तब तक दिखाई देता रहता है। और रात का जब शुरुआत होती है तो शाम को पश्चिम दिशा में वही सितारा फिर दिखाई देता है। एडवांस के आदि में भी सन 76 में वही एक सितारा है
जिसने एडवांस का पहला लिटरेचर प्रत्यक्ष किया था संसार ब्राह्मणों की दुनिया में। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। एक रात के अंदर ही 9 पेज का आर्टिकल तैयार कर दिया और दूसरे दिनों से साइक्लो स्टाइल से निकाल करके और सभी सेंटरों में भेज दिया। ये कार्य रुद्रमाला के मणकों के द्वारा ब्रह्मा की सोल करती है या कोई दूसरा करता है? तुम बच्चे सेवा नहीं करते हो, कौन करता है? बाप दादा तुम बच्चों में प्रवेश करके सेवा कराते हैं। तो ब्रह्मा की सोल ही संपूर्ण बनती है। ये चक्र घूमता रहता है, शूटिंग होती रहती है। हर युग की संपूर्णता होती है, हर युग की संपूर्णता में अपूर्णता होती है। आदि में संपूर्णता, अंत में अपूर्णता। तो कार्तिकी पूर्णिमा गाई हुई है। एक ही बाप, एक ही टीचर, एक ही सदगुरु। कहते भी हैं सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल का मतलब बिचौलिया है ना। तो बिचौलिए के आगे पीछे कोई है ना, है? किससे सौदा कराता है? वो दलाल सदगुरु के रूप में किससे सौदा कराता है? जो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया दिखाए। तो ऐसे कहते हैं। ये महिमा है